हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, मैंने कल एक्चुअली कम्युनिटी में पूछा था। तो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने मुझे बताए, बट एक टॉपिक ऐसा था, मैंने ये भी लिखा था कि जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा वोट आएंगे, या जो टॉपिक मतलब सबसे ज़्यादा इन सेंस कि अगर एक टॉपिक को 4-5 वोट मिल रहे हैं, बाकी सारे टॉपिक सिर्फ एक एक बंदा ही मुझे बोल रहा है, ठीक है। तो जिसको 5-6 वोट मिल रहे हैं तो वो टॉपिक जीत जाएगा, ठीक है। वैसे तो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पहले से भी आ रही है। वैसे मैं करती रहती हूँ, मेरे सेकंड चैनल पर है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जो मेरा सेकंड चैनल है उस पर मैंने सितंबर लव रीडिंग भी करी हुई है ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, तो वो भी जाके देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सितंबर की रीडिंग आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है, कल या परसों तक मिल जाएगी। हाँ, और जो टॉपिक आज मैंने सेलेक्ट किया है, खैर थंबनेल से तो आपने देख ही लिया होगा, तो सस्पेंस तो कोई क्रिएट हो नहीं सकता, ठीक है। तो थर्ड पार्टी वर्सेस यू, ठीक है। क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने कभी कवर इतना किया भी नहीं है, बहुत पहले किया था, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। थर्ड पार्टी, अब अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, आपको श्योरिटी है, अगर वो किसी और के साथ कमिटेड हैं या मैरिड हैं या थर्ड पार्टी फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, जो भी है, ठीक है, जो भी है यहाँ पर थर्ड पार्टी, अगर आपको पता है तभी आप रीडिंग देखिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ शक शुबा है या सिर्फ शक है तो फिर मत देखो, क्योंकि शक तो शक होता है ना, मतलब एक हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म है तो बेशक आप देखो कि हाँ, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। यहाँ पर जो रीडिंग होगी वो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल्स होंगी, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 इज दिस ACEGIKMOQSUW एंड Y, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर बी है वो है BDFHJLNPRTVX एंड Z। तो ये ग्रुप नंबर 2 है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स इन दोनों ग्रुप्स में से किसी भी ग्रुप में आते हैं तो आप रीडिंग को देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। और एक बात का खास ख्याल रख के ये रीडिंग देखिएगा, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है ठीक है। तो जो भी रीडिंग आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग है, ठीक है, तो कहाँ आपके पर्सन रुझान आपके पर्सन का ज़्यादा है, या अट्रैक्शन या अटेंशन, वो सारी चीज़ें मैं आपको पता है शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, टू द पॉइंट क्लियर बात करूँगी, ठीक है। आपको जो रेजोनेट होता है उसको आपने लेना है, बाकी को जाने देना है। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, अगर आप ग्रुप नंबर 1 में हो, अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन का कहाँ ज़्यादा रुझान है, या किससे ज़्यादा प्यार करते हैं, या किसको ज़्यादा उनके मन में क्या है, कौन है, आप हो या थर्ड पार्टी हो। और अगर आपको पता है, श्योरिटी है, आपको कंफर्म है कि आपके बीच थर्ड पार्टी है, तभी ये रीडिंग आप देखिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी आ जाएं कार्ड्स तो आपके सामने ही निकालूंगी ना, मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊँगी जो शायद आपको ट्रिगर करे या पसंद नहीं आए, क्योंकि भाई थर्ड पार्टी की रीडिंग है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है ये, मैं बहुत कम कवर करती हूँ ये टॉपिक, ठीक है। क्योंकि सच्चाई ना लोग सुनना नहीं चाहते हैं, तो सच्चाई तो वैसे ही बहुत कड़वी होती है, तो इसीलिए आपने अगर सच सुनने की हिम्मत है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो भाई थर्ड पार्टी होती है, सिंपल बात है स्पेशली जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए, जिनके पार्टनर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं या मैरिड हैं, ठीक है, तो फिर सच को एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं होता, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एनर्जीज़ को क्लीन कर देते हैं। पहले आपके कार्ड्स यहाँ निकालूंगी और थर्ड पार्टी के यहाँ निकालूंगी, ठीक है। तो पहले हम ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे ऑरिकल्स के थ्रू। मैं इसीलिए आपको सारी बातें पहले समझा रही हूँ, ताकि ना आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि यार कुछ भी रीडिंग आ सकती है, ठीक है। आपके पर्सन की ही एनर्जीज होंगी, और ये जर्नल रीडिंग है तो हर चीज़ तो रेजोनेट्स नहीं हो सकती आपसे, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो, यू आपके कार्ड्स,
मैंने ना आज एंजल्स के भी मैसेजेस रखे हैं आपके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। एंजल्स के जो मैसेजेस हैं आपके लिए बहुत फिर ज़रूरी हो जाएंगे, मतलब गाइडेंस। ये थर्ड पार्टी, पहले आपके कार्ड हैं फिर थर्ड पार्टी के, ठीक है। 3 और ये भी आना चाह रहा है शायद। चलो मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी, ठीक है, शफल करके सारे आपके सामने। उसके बाद ही मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करूँगी। तब मुझे दोनों की फीलिंग्स, एनर्जीज़ को साथ ही पिक करना है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मेरे साथ रहना है शफलिंग के दौरान। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके कार्ड्स निकाले हैं सोलमेट। खुश हो गए होगे, हो वाह वाह वाह, सोलमेट। एकदम खुशी की लहर दौड़ी होगी, है ना। ओहो, मेरे पास तो सोलमेट आया है, साथ में बैलेंस भी आया है। परफेक्शन। और लास्ट देखें क्या, विजडम। तो ये जी आपके कार्ड है। अभी देखते हैं थर्ड पार्टी के, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है, जो कि मैं टैरोट से देखूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। उनसे हमें बहुत अच्छी सी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। तो ये है जी थर्ड पार्टी, इम्पास, परसेप्शन, कन्फ्यूजन, है ना। कन्फ्यूजन ही लिखा है ना। हाँ, फिर बोलोगे मैम पता नहीं कन्फ्यूजन नहीं था, पता नहीं क्या लिखा था। फसाद। आपके सामने कार्ड निकाले हैं, ठीक है। चलो अब इनको हम टैरोट से देखते हैं। तो जी आपकी तरफ आपके पर्सन की, ये तो ओवरऑल एनर्जीज हैं, ठीक है, आपकी और थर्ड पार्टी की, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। अब हम टैरोट से आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करेंगे, राइट, कि उनका क्या है सिचुएशन, ये क्यों आए हैं ये कार्ड्स, क्या सोचते हैं। वाई दिस सोलमेट इज़ हेयर। ओहो, ऐसे गिर गया। आपको पता है क्या गिरा है, देखो, 4 ऑफ वैंड्स। अब तो मन में और भी लड्डू फूट रहे होंगे आपके। ओ 4 ऑफ वैंड्स, 11 सोलमेट, क्या बात है। बैलेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, वाई दिस बैलेंस इज़ हेयर। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में बैलेंस की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स, so why this perfection is here. King of swords, wisdom की एनर्जी क्यों है। ओहो, पेज ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस दोनों सामने आ गए। ये कार्ड खुद सामने आया है, तो इसीलिए मुझे लेना पड़ा, ठीक है। और जो आपका बॉटम कार्ड है वो है, लुक एट दिस, 10 ऑफ सोर्स। ये आपका बॉटम कार्ड है, ये हम यहाँ रखेंगे। अब हम चलेंगे थर्ड बॉडी की तरफ। व्हाई दिस इम्पास इज हेयर। ओके, किंग ऑफ वेंड्स। व्हाई दिस परफेक्शन, सॉरी, परसेप्शन इज हेयर। यहाँ पे परफेक्शन है, वहाँ पे परसेप्शन है। व्हाई दिस परसेप्शन इज हेयर। परसेप्शन, क्या मैं यहाँ पर क्या क्लास ले रही हूँ। परसेप्शन, मैं छोटी होती थी ना तो ऐसे ही याद करती थी, परसेप्शन, कन्फ्यूजन। फिर जब टेस्ट देने बैठती थी तो वो जहन से निकल जाता था। हर्मिट। ओके, यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी क्यों है। व्हाई दिस कन्फ्यूजन इज़ हेयर थर्ड पार्टी में। एस ऑफ वैंड्स। एंड व्हाई दिस फसाड इज़ हेयर। ये फसाड की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, गिव मी बॉटम एनर्जी। लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। अभी पता है क्या है। ओके, मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी, मुझे ना कल शायद मैंने एक कमेंट पढ़ा था, तो किसी ने कहा था कि आपने कहा कि फ्रेंड जोन में है।
तो फिर सोलमेट कैसे हुए? तो भाई जो सोलमेट होते हैं, मैं उनको जवाब दे देती हूँ, जो सोलमेट होते हैं हमारे वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और सोलमेट कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतना वो नहीं सोचना है। सोलमेट, मैं ट्विन की बात नहीं कर रही, ट्विन बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। और जो सोलमेट्स होते हैं वो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और वो कोई भी हो सकते हैं, छोटा बच्चा भी होता है वो भी आपका सोलमेट हो सकता है। सोल कनेक्शन होता है उन दोनों का। सोलमेट में और ट्विन में फ़र्क बस होता है, फ़र्क होता है, ठीक है। ट्विन जर्नी में क्या होता है कि हमें, मैं क्यों ये चीज़ बता रही हूँ, मैं अभी बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। ट्विन जर्नी में ये होता है कि हमें अपना इनर जो वर्क करना पड़ता है, ठीक है। हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट नहीं करना। जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, डिवाइन टाइमिंग खुद ही आ जाएगी, उसी टाइम आ जाए, उसमें डिवाइन टाइमिंग का कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। और जो सोल कनेक्शन होता है जिनके साथ, वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैटर करती है, क्योंकि भाई जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा तब आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। क्यों? क्योंकि वो भी कंप्लीटली जो है वो, उसको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है अपने इनर वर्क पर, ना ही आपको करने की, दोनों कंप्लीट हो, ठीक है। दोनों ही कंपैटिबल हो, दोनों कंप्लीट हो, ठीक है। ये है यहाँ पर। कार्मिक्स भी होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर मुझे कार्मिक नज़र नहीं आया है तो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात सुनो मेरी, पहले चलते हैं आपकी तरफ, ठीक है, यू वर्सेस देम में। तो पहले आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है? मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन तो है, वो तो है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों मिरर सोल्स हो। और क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी भी आई है, तो ये पॉसिबल है कि आप ट्विन जर्नी में हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। क्या हो कि आपका ट्विन अगर ऑलरेडी मैरिड है या किसी के साथ कमिटेड हो, तो भाई बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एक बंदा जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में ऑलरेडी है पहले से ही, कोई थर्ड पार्टी वो नहीं है, हम हैं, ठीक है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन यही हकीकत है। थर्ड पार्टी वो नहीं होता बंदा, थर्ड पार्टी हम हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है बहरहाल। तो बैलेंस जहाँ पर आ जाए ना, वहाँ पर ट्विन जर्नी को देखा जा सकता है, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है, यानी कि यिंग एंड यांग की एनर्जी, बैलेंस बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में। अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो पर्सन है आपको पसंद बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते, ठीक है, पसंद भी करते हैं। और क्योंकि आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो बिल्कुल प्यार भी करते हैं, ठीक है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, दोनों मिरर सोल हो। और अगर ट्विन जर्नी में हो तब तो क्या ही कहने, फिर तो जाहिर सी बात है इस पर्सन को, ये पर्सन दुनिया जहाँ भी घूम के आ जाए, कितनी यहाँ पर थर्ड पार्टियाँ आ जाएँ, ये बंदा या बंदी जो भी है, आपके अलावा इसको कोई और पसंद आएगा ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि इसको कोई और पसंद आए, ठीक है। आप ही इसकी फ़र्स्ट चॉइस रहोगे, चाहे कितने लोग इसकी ज़िंदगी में आते रहें, आएंगे चले जाएंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन ना खुद उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं हद से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। आपकी बातें, आपकी यादें, आपका जो एक ऑरा है इस पर्सन को बहुत तंग करता है, परेशान करता है, सच बताऊँ। क्योंकि यहाँ देख रहे हो हाई प्रिस्टिस, आपके पास ना विजडम है, नॉलेज है, आप बहुत मिस्टीरियस टाइप के पर्सन हो। आपकी जो एक एनर्जी है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है, ना चाहते हुए भी वो आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और थर्ड पार्टी के होने के बावजूद आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, 3D लेवल पर, 5D लेवल पर करने की कोशिश करते हैं, पर करने का इनका एक होता है कि नहीं, मुझे मुझे ये पर्सन चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको बिल्कुल परफेक्ट देखते हैं। इनको लगता है कि आप में कोई कमी है ही नहीं, कमी उनके अंदर है, कमी उनके अंदर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो बहुत कोल्ड डिटैच बिहेवियर रखते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लीब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी ही एनर्जीज़ हैं। इस पर्सन को लगता है आपको परफेक्शन चाहिए हम दोनों के कनेक्शन में, जो वो आपको दे नहीं सकते। दिक्कत यहाँ पर ये है, इस पर्सन के 2 रूप आपने देखे होंगे। एक रूप तो इतना अच्छा है, इतना प्यारा है कि जिसकी कोई हद नहीं है।
एकदम बच्चों की तरह, जैसे बहुत यूथफुल एनर्जी। एक रूप तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन जो दूसरा रूप है वो बहुत ही कोल्ड और डिटैच है, जहाँ पर आपने इनसे कोई ऐसा सवाल किया जहाँ पर आपको परफेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो। आप खुद एक टेरो लीडर हो सकते हो, आपका इनर वर्क कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उस तरफ से कुछ दिक्कतें हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है। तो जब ये कोल्ड और डिटैच बिहेवियर आपको दिखाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते होगे कि भाई ये ऐसा बिहेवियर मेरे साथ क्यों करते हैं, ठीक है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, जो कि मैं नहीं दे सकता, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़, इसीलिए ये पर्सन क्या करते हैं, आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, आपको अपने आप से डिटैच कर देते हैं, मतलब एकदम हॉट एंड कोल्ड रहता है इनका, रनर एंड चेजर वाला फेस है। और जब ये आते होंगे ना, बिलीव मी, आपको इनसे बात करने का दिल नहीं करता होगा। आप जैसे इन्होंने मैसेज किया, आपसे बात की, आपका दिल धड़कना शुरू हो जाता होगा, और आप बात करते होगे ना तो अजीब सा फील होता होगा। और फिर जब आप कंफर्टेबल होते होगे, इनसे बात करने लगते होगे, तो ये भाग जाते होंगे। ये चीज़ चलती है आप में, आप दोनों में। हालांकि ये पर्सन आपको पसंद बहुत प्यार बहुत करते हैं, बाय द वे, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। इनको लगता है आप बहुत मिस्टीरियस हो, इनको लगता है आपके पास नॉलेज है, इनको लगता है कि आप थर्ड पार्टी से बिल्कुल अलग हो, चेंज हो, मुख्तलिफ हो, आपका ऑरा ही चेंज है, आप अलग ही चीज़ हो। उन्होंने शायद कभी आपको बोला भी हो कि तुम्हारे में और उसमें बहुत फ़र्क है, तुम चेंज हो, तुम अलग हो, तुम परफेक्ट हो। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ख़ुद को परफेक्ट नहीं समझते आपके लिए, उनको लगता है वो आपके काबिल नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को छुपा देते हैं अपनी मैच्योरिटी लेवल की वजह से, क्योंकि ये पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी, और पॉजिटिव इन सेंस कि बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है। तो ये ना फिर अपने आप को बहुत बैलेंस करने की भी कोशिश करते हैं। जब आप इनसे नाराज़ होते हो, बात नहीं कर रहे होते हो, तो ये कोशिश करते हैं रिश्ते को बैलेंस में रखा जाए, क्योंकि आपको भी ये खोना नहीं चाहते, एट द सेम टाइम ये खोना आपको भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में जैसे तैसे भी सही, लेकिन रहो, आपको इनकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि जो सोल कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है, 1-1-1-1 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, 11-11 आप दोनों मिरर कर रहे हो, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है यहाँ पर। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, अपने लिए, ठीक है, अपने आप में तो वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं। ये अलग बात है कि वो कभी आपको अपनी फैमिली से मिलवा नहीं सके या फैमिली से बात नहीं कर सके, जाहिर सी बात है, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन खुद से अगर वो देखा जाए तो आपको अपनी फैमिली से कम भी नहीं समझते हैं, ठीक है, वो आपको अपनी फैमिली की तरह ही देखते हैं ये पर्सन। और इन्होंने जैसा भी आपके साथ बिहेवियर रखा है ना आज तक, उसके लिए ये बहुत पछताते हैं, इनको दुख बहुत होता है, इनको तकलीफ़ होती है, मे भी ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। और आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बताती है कि वो ठीक नहीं है, या वो मुझे इस वक्त याद कर रहा है, नहीं है वो बेशक थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो मेरे वजूद में है, कहीं मुझे याद कर रहा है वो बंदा, ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ पर देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन खुद को अकेला फील करते हैं। लुक एट दिस 10 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये पर्सन खुद को अकेला फील करते हैं। इनको लगता है मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, सबके होते हुए भी अकेला हूँ। वो जो थी ना या था वो मेरे साथ बहुत, मेरे साथ वो मेरी दुख, मेरी तकलीफ़, मेरा रोना, वो पहले ही उसको समझ आ जाता था। उसके अलावा मुझे कोई समझ नहीं पाता डीपली। आप लोग सिर्फ सोलमेट नहीं हो, यहाँ पर 11-11 है, या तो ट्विन हो या तो हायर लेवल के सोलमेट जर्नी पर हो। अगर ट्विन हो तभी ही आप दोनों के बीच ये सबसे बड़ा दिक्कत और ऑब्स्टिकल है, ये थर्ड पार्टी, कि आप कभी मिल नहीं पाओगे। बहुत कड़वी सच्चाई है, बट यहाँ पर क्लियर सी आपको भी पता है, यू नो दैट, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। लेकिन फिर भी एक कहते हैं ना, बस दिल है कि मानता नहीं, प्यार तो है, तो अब दिल को कैसे मनाया जाए कि भाई एक चीज़ तुम्हारी अब है ही नहीं, बट क्योंकि तुम्हारा उसके साथ एक ट्विन जर्नी है, या क्योंकि तुम्हारा उसके साथ एक सोल कनेक्शन है, दैट्स वाई तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो, या तुमने उसके साथ एक अच्छा लम्हे, कुछ अच्छे वक्त गुजारा था, इसीलिए तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो। और सच बात यह है कि वो भी नहीं भूल पा रहे हैं।
अगर एक बंदा कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, इसका मतलब कि आप भी उसके माइंड में हो, और ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में, बहुत सोचते हैं ये, लेकिन खुद को बैलेंस कर देते हैं, दिखाते ऐसे हैं कि यार मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, बैलेंस में लाते हैं अपनी फीलिंग्स को, अंदर से ये बहुत दुखी हैं। सारे कार्ड्स आपके सामने आए हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी की। आई डोंट नो कार्ड आपको नज़र नहीं, वेट मैं थोड़ा सा कैमरा सही करूं। ओके, अब आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे सही सही, ठीक है। अब अगर थर्ड पार्टी की बात की जाए, ठीक है, ये पर्सन जब थर्ड पार्टी के पास गए थे ना आपको छोड़ के, ठीक है, या इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया आपके ऊपर, सीधी बात है, चूज़ तो किया है इन्होंने। उस वक्त इनको कहते हैं ना क्या वो बोलते हैं, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, क्या बोलते हैं यार, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो इस पर्सन को ये था कि यार वहाँ पर पैसा है, ठीक है, दो कि ये पर्सन वहाँ पर एक फसाड इन्होंने पहना हुआ है, ये उस व्यक्ति के साथ ये खुश नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, अगर फैमिली है तो भी उनको ये दिखाते हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, यू नो, मैं तुम्हारे साथ सही हूँ। उनका हर काम करना, उनकी जिम्मेदारियाँ लेना, उनके साथ एकदम परफेक्शन दिखाना, परफेक्ट, लेकिन वो एक मखौटा चढ़ाए हुए हैं उन लोगों के सामने या थर्ड पार्टी के साथ, वो एक मुखौटा चढ़ा हुआ है। क्यों? वहाँ पर पैसा फंसा हुआ है भाई साहब, पैसा पैसा, वहाँ पर कारोबार है, वहाँ पर पैसा है, वहाँ पर काम है, धंधा है, वहाँ पर काम है भाई। अगर इस थर्ड पार्टी के आगे ये फसाड नहीं, एक मुखौटा, देखो ये बंदा बहुत रियलिस्टिक है, ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, ये इमोशंस से काम नहीं लेता। किंग ऑफ वैंड्स, ये बहुत इमोशनल चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। और अगर आप ट्विन जर्नी में हो तब तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है। तो इस पर्सन को अपना पैसा रुपया हाथों से कैसे जाने दे सकता है? एक प्रैक्टिकल बंदा कभी भी कोई भी फैसला दिल से नहीं करता, दिमाग से करता है। ये दिमाग से फैसला कर गए क्योंकि इनको पता था वहाँ पे पैसा है। मनी इज़ पावर हनी, सीधी बात, नो बकवास, मैं सीधी बात करूँगी। हो सकता है आप में से किसी को ये बात ट्रिगर लगे कि नहीं मेरा पर्सन तो, यस आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बुरे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, मैंने सब कुछ आपको अभी बताया है। लेकिन देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास पैसा है, ठीक है, वो उधर कारोबार है, इनका कोई कारोबार, इनका कोई फैमिली का बिजनेस उनके साथ कनेक्टेड है। वहाँ से अगर ये हिल गए ना तो इनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी, कोहराम मच जाएगा। और दूसरी चीज़, ये बंदा कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी को लेकर। अब क्यों? क्योंकि इस पर्सन को कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर मैं जो आया हूँ, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर लवर्स भी है। अच्छा, लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आगे जाकर, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आगे जाकर या तो थर्ड पार्टी से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है दोनों के बीच कुछ होगा, मन मुटाव कुछ तो होगा। जहाँ पर लवर्स का मतलब, हाँ बिल्कुल, ये भी इनके सोलमेट हैं, ये जो थर्ड पार्टी है ये भी इनके सोलमेट ही, अगर कोई पर्सन है तो। अगर फैमिली है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन है जिसके साथ ये, वहाँ पर इनका सोल कनेक्शन ही है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में वहाँ पर मतलब वो भी है, अट्रैक्शन भी है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ठीक है। तो ये पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि समटाइम्स मुझे फिजिकल नीड है या फिर ये सच में मेरा पार्टनर है, इन दो मतलब क्या है वो खुद समझ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूजन होती है इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप में। आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, उसको पता है कि वो चीज़ क्या है, वो बंदी क्या है या बंदा क्या है जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ। मुझे, हाँ उसका मुझे क्लियर है, इसका मुझे क्लियर नहीं है, इसका मुझे कन्फ्यूजन है। प्यार है या सिर्फ लस्ट है, सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वेंड्स की अट्रैक्शन की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ वेंड्स, तो जाहिर सी बात है थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, और पैसा तो है ही, और ऊपर से यहाँ पर सोल कनेक्शन भी है, ठीक है। यस, मैंने कहा था सोलमेट हमारे एक से ज़्यादा होते हैं, तो ये पर्सन उनके साथ हैं बेशक, लेकिन ये उनके सोल कनेक्शन में है। दैट्स वाई वो जो कनेक्शन था उसकी वजह से उन्होंने उसको, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, थोड़ा समझिएगा। इसीलिए उस पर्सन ने यहाँ पर जो है ना, प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, समझ के चीज़ को देखिएगा। एक सोलमेट है, एक हायर लेवल सोलमेट है, ट्विन भी हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, ओके। एक के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन है, पैसा, अट्रैक्शन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वहाँ प्यार ज़्यादा है,
यहाँ लस्ट है, लस्टी अट्रैक्शन समझते हो ना। एस ऑफ वैंड्स बहुत ही फायर आगे लगी हुई है, समझ रहे हो। इस पर्सन को वक्त ने समझा दिया है, या तो आगे जाके इन फ्यूचर में इस पर्सन को ये चीज़ समझ आएगी। और यहाँ पर लवर्स का कार्ड है जो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रही है, या तो सेपरेशन हो चुकी है या तो होगी, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी है। क्योंकि इस पर्सन का ना पहले परसेप्शन कुछ और था इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, या इस थर्ड पार्टी को लेकर। इस वक्त इस पर्सन का वो जो परसेप्शन था ना वो चेंज हो चुका है, इसीलिए ये बंदा हर्मिट मोड में जा चुका है। यानी कि हर्मिट मोड क्या होता है आपको पता है? और कॉन्ग्रेचुलेशन मैं तो आपको यही कहूँगी। क्यों? क्योंकि हर्मिट मोड में ना इंसान अपने आप को खोजता है, अपने इनर सोल को खोजता है कि उसको क्या चाहिए, अपना इनर वर्क पर आता है। यानी आपके पर्सन अब अपने इनर वर्क पर इस सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। आपने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया, इसीलिए हाई प्रिस्टेस आ रहा है, वो अब जा रहे हैं। तो यहाँ पर चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ। चांसेस हैं कि ये आप जो है वो इनकी लाइफ में आ सकते हैं। चांसेस हैं कि ये आपको थर्ड पार्टी को जब सेपरेशन में जाएँ तो ये आपके पास आ सकते हैं, आपको चूज़ कर सकते हैं। चांसेस हैं, ठीक है। मैं आउटकम देखना चाहूँगी इसका, बट मैं सोच रही हूँ मैं आउटकम जो है वो किसी और डेक से देखूँ। चलो इससे देख लेते हैं। प्लीज़ आउटकम बता दीजिए, फिर हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे सेपरेशन दिख रही है, या तो हो जाएगी क्योंकि इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा ना कि यहाँ पर, क्योंकि वो मिल चुकी है ना उसको वो चीज़, तो वहाँ जो चीज़ मिल जाती है फिर उसकी कदर नहीं होती, और जो नहीं मिलती उसके लिए इंसान तड़पता रहता है, परेशान रहता है। तो आउटकम क्या है इस कनेक्शन का? ये पर्सन किसको चूज़ करने वाले हैं? एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो नई शुरुआत तो ये कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड नाइट ऑफ सोर्स। ये पर्सन नई शुरुआत करेंगे आपसे, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल नई शुरुआत करेंगे। आउटकम यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, नई शुरुआत भी करेंगे आपके साथ, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, और बैलेंस रखेंगे। हो सकता है कि अगर आपके यहाँ पे अगर 2 शादियाँ अलाउ है तो ये बंदा आपसे दूसरी शादी कर सकता है। मतलब एक पॉसिबिलिटी है जो मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आपको भी अपने जहन से नहीं निकाल पाएंगे। चलिए आप देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें कोई एडवाइस दे दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस है, उनको क्या करना चाहिए? इट्स अप टू यू। अगर ये पर्सन आते हैं आपसे, जो कि आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है। आप हाई प्रिस्टेस हो, लिसन टू योर इंट्यूशन। पीसफुल रेजोल्यूशन, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, और पीसफुल रेजोल्यूशन ही ये लेकर आएंगे, क्योंकि ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, कोई हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये आपके पास आते हैं तो बड़ा ही सोच समझ कर आएंगे, बगैर सोचे समझे ये कोई कदम नहीं उठाते, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, काफ़ी टाइम बाद मैंने की थी। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स ग्रुप नंबर बी में आते हैं, लेट्स सी, देखते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, और मैं इस टॉपिक पर बहुत कम रीडिंग करती हूँ, बट क्योंकि कल जो मैंने मैसेज किया था वहाँ पर बहुत सारे थर्ड पार्टी के आ रहे थे, तो मैंने उसी टाइम, मुझे विदिन हाफ एन आवर में ही टॉपिक पता चल गया, क्योंकि ज़्यादा जो वोट आए थे ना वो थर्ड पार्टी के आए थे। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, या जो लोग नो कांटेक्ट में है, ज़ाहिर सी बात है थर्ड पार्टी की वजह से ही होंगे। तो आप देख सकते हो ये रीडिंग, ठीक है, कि ये जो पर्सन है इनके मन में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी के लिए क्या चल रहा है, ठीक है। और ये क्या फ़ैसला करेंगे, आपके हक में करेंगे या थर्ड पार्टी के हक में करेंगे, आउटकम क्या है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो सारी रीडिंग हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं।
यू वर्सेस थर्ड पार्टी। मुझे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग की भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, वो भी करूँगी। और सितंबर मंथ का जो लव रीडिंग है वो मैंने अपने सेकंड चैनल पर दे दी। अगर आपने नहीं दी देखी अभी तक ज़ोडिक साइंस के हिसाब से, तो जाकर देख लीजिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आपको सितंबर की रीडिंग कल या परसों तक मिल जाएगी, ठीक है। चलें जी, और अब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो सितंबर की रीडिंग में करूं वो ज़ोडिक साइंस के हिसाब से करूं या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। जो ज़्यादा होंगे, जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं वो करूँगी। चलो अब आपके लिए देखते हैं यू वर्सेस थर्ड पार्टी क्या है यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़। तो ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए हमने यहाँ पर ये कौन से ऑरिकल, शाक्रा, यस, शाक्रा विजडम ऑरिकल्स यूज़ किए हैं। ओके, 1 2 3 4, ये 4 कार्ड हैं जी आपके लिए। यू ब्लर हो रहा है, ओके। और अब आपके थर्ड पार्टी के लिए, मतलब आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए, अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है तो ही रीडिंग देखिएगा, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती मतलब मत देखिएगा। 2 ही आ गए, ठीक है। चलो, तो ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं, ठीक है। और बाकी की जो है रीडिंग वो हम करेंगे टैरोट से कि क्या है यहाँ पर एनर्जीज़। शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं होगी, तो कड़वी होती है सच्चाई, आपको पता है। तो इसीलिए टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे पर्सन तो ऐसे नहीं हैं, तो बेशक आप रीडिंग नहीं देखिएगा, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है, गाइडेंस के तौर पर आप देख सकते हो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो। चलो जी, ये आपके हैं कार्ड्स, ये थर्ड पार्टी के हैं, ठीक है। ये आपके, ये थर्ड पार्टी के, दोबारा बता रही हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। तो पहले आपके निकालते हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या है कार्ड्स ओवरऑल एनर्जीज के। गिल्ट, बिटर स्वीट, दिस पॉन्ड एक्चुअली मैं ना सुबह सुबह अभी उठी हूँ और उठते ही मैंने ये रीडिंग की है, तो अभी भी मुझे नींद लग रही है। सॉरी हाँ, अगर मैंने उबासियाँ आ रही हैं, फॉरगिवनेस, ओके। जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ ना, पहले मेरे दिमाग में था, मैंने कहा पहले रीडिंग करती हूँ फिर बाकी काम। एक्सपेंशंस, ओके, एक्सपेंशन, ये थर्ड पार्टी के हैं, ठीक है। आप इधर हो जाइए प्लीज़, और अब हम थर्ड पार्टी के देखेंगे। ग्रीफ, इंस्टिंक्ट, डिस्कवरी, ओके, मैं समझ गई यहाँ पे क्या सीन है। बट ये ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड है, ठीक है। मतलब कि जो आपकी और आपके जो थर्ड पार्टी की है ओवरऑल एनर्जीज़, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, सारी क्लैरिटी दूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ है ना वो चेक करेंगे टैरोट से, ठीक है, कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, ये कार्ड्स क्यों आए हैं और इस थर्ड पार्टी के लिए क्यों आए हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। वाई दिस गिल्ट इज़ हियर, यहाँ पर ये गिल्ट की एनर्जी क्यों है। फूल, नाइट ऑफ कप्स, बिटर स्वीट की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, एनर्जी क्यों है यहाँ पर। फोर ऑफ सोर्स, ताकि मैं पढ़ भी सकूँ ना सही। हाँ, डेस्टा, रिस्पॉन्डेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। ओके, एक और दे दीजिए, डेथ, फॉरगिवनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। बाय दिस फॉरगिवनेस इज 5 ऑफ सोर्स, एंड जो बॉटम है
वो है आपका मैजिशियन। तो ये बॉटम एनर्जी हम यहाँ रख देते हैं। चले जी, अब थर्ड पार्टी के कार्ड। एक्सपेंशंस की एनर्जी क्यों, एक्सपेंशन सॉरी एनर्जी क्यों है यहाँ पर थर्ड पार्टी में? प्लीज़ हमें क्लैरिटी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मैं आपको बाद में बताती हूँ, सारे कार्ड्स निकालूँ फिर साइंस बताती हूँ। वैसे अब तक तो कार्ड्स में सारे साइंस आ ही चुके हैं आई थिंक। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो आ ही चुके हैं, ठीक है। या 3 ऑफ वैंड्स, ग्रीफ की एनर्जी है। इंस्टेंट की एनर्जी यहाँ पर है जी हैंग्ड मैन। ओके, डिस्कवरी की एनर्जी दे दीजिए यहाँ पे, क्यों है यहाँ पे? Why this discoveries? Okay. 8 of cups, एक और। Knight of Wands and Knight of Pentacles, Queen of Swords। ये इनकी बॉटम एनर्जी है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज से कि इस पर्सन के दिल में या मन में आपके लिए क्या है और ये कार्ड्स क्यों आए हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, पहले साइंस बता देती हूँ, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कप्स की एनर्जी नहीं है, हाँ है, ठीक है। और सारे ही साइंस हैं, लेकिन अगर स्ट्रांगली, मैं बहुत स्ट्रांगली जो देख रही हूँ वो पाइसिस है, जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। जेमिनाई, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं मुझे। सो ये जो पर्सन है ना, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, या तो इनकी आदत है ओवर थिंकिंग करने की, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर सोचना। और आपने नोटिस किया भी होगा जब आप इनके साथ थे कि ये हर एक चीज़ को हद से ज़्यादा सोचने के लिए बैठ जाते हैं। यानी जैसे कोई बंदा ओवर थिंकिंग करता है ना, ओवर सोचता है, यार ये काम ऐसे हुआ क्यों हुआ, किस लिए हुआ, काय के लिए हुआ, ऐसा हो नहीं होता तो कैसा होता, ऐसा हो जाता तो कैसा होता। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। और समटाइम्स ना ओवर थिंकिंग की वजह से इस पर्सन को लगता था हम दोनों का जो कनेक्शन है बिटर स्वीट है, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत कड़वा। क्योंकि देखो वही वाली बात है ना कि सच्चाई तो कड़वी होती है, ठीक है। समटाइम्स ये पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव भी बहुत रहते होंगे और आपको ऐसा फील होता होगा कि यार ये बंदा आखिर चाहता क्या है मेरे साथ। मे बी ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग को ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे थे जो ये जो पर्सन है, जो कि देखो प्यार अपनी जगह पर है, लेकिन इनकी नेचर ऐसी थी कि आप शायद उस चीज़ को बहुत, जैसे होता है ना कि बंदा किसी की नेचर को डील नहीं कर पाता है, बहुत सख्त रवैया बंदा। मतलब ऐसे इंसान के साथ रहना या डील करना, हेड्स ऑफ टू यू, वाकई में आपने बहुत बड़ा कमाल किया, आप ऐसे इंसान से रहे हो। एक तो ओवर थिंकर, आपको लेकर पॉजिटिव, ठीक है, और फिर विक्टिम एनर्जी में रहना, करना भी खुद ही और फिर इल्ज़ाम भी आप पे लगाना। माना खुद कर रहा है एक बंदा और फिर इल्ज़ाम भी आप पे ही थोप रहा है, तुमने किया जो भी किया, तुमने किया जो भी किया, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर मुझे। अभी पता है क्या, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, मतलब एक लिमिट होती है ना, शायद इस पर्सन ने लिमिट से ज़्यादा दिल दुखाया है आपका। इस पर्सन ने आपको गिल्ट फील करवाया है बाकायदा, किसी चीज़ को लेकर इस पर्सन ने आपको जज किया, आपको लगा कि यार मुझे जज किया जा रहा है। समटाइम्स, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा, लेकिन जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे भी किसी ने एक चीज़ फील करवाई थी कि तुम्हारी कोई इतनी हैसियत नहीं है, ठीक है। कहाँ मैं और कहाँ मेरे घर वाले और कहाँ तुम, मैं तो मतलब समझ रहे हैं कि देखो
एक बंदा होता है जो क्लियरली आपको बोलता है, ठीक है, कि तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम ये तुम वो तुम मेरे। और एक बंदा होता है जो आपको वो चीज़ बताता नहीं है मुंह से, लेकिन वो आपको ऐसा प्रिटेंड करता है आपके सामने ऐसी बातें करता है कि आपको खुद फील होने लगता है कि यार मेरी जो औकात है, मेरी जो हैसियत है, वो इस बंदे के सामने कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस बंदे के सामने थर्ड पार्टी की ज़्यादा औकात है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी के पास पैसा है, थर्ड पार्टी के पास पावर है, थर्ड पार्टी के पास पोजीशन है, थर्ड पार्टी उसकी अपनी है, ठीक है। और मैं क्योंकि अपनी, एक तो अपनी नहीं, ठीक है, ऊपर से वो पर्सन अगर आपको बोल रहा है नहीं तुमसे तो घर में कोई मिलने के नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी फैमिली में तो ऐसा होता है कि हमारी फैमिली में तो सिर्फ अपनों को ही आने देते हैं, गैरों को नहीं आने देते। मतलब मेरी मदर तो सिर्फ अपनों से ही मिलेंगी, अब मिलने की इजाज़त है, जस्ट मिलने की, ठीक है, बताओ नहीं उनको, जस्ट मिलने की। तो इन्होंने उस चीज़ से भी इनकार कर दिया होगा, मतलब बातों बातों में। ऐसा नहीं कि उसने क्लियरली आपको बोला। आप पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। तभी देखो, जो ट्विन होता है ना वो आपको हर्ट, मतलब आपको एब्यूज़ नहीं करता, यही तो सारा मसला है। आपका जो ट्विन है वो नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा नहीं होता है, ठीक है, वो आपको कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा आपसे। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं आप दोनों के बीच, जो हर्डल्स होते हैं, यही तो हर्डल्स होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार मैं उसकी ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं रखती, राइट, या मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसकी लाइफ तक पहुंच सकूं, कहाँ वो कहाँ मैं। और वो ये चीज़ आपको टाइम पे क्या बोलते हैं, समझाता रहता है, यानी कि बातों से नहीं, अपनी एक्टिंग से, अपने एक्ट से। जैसे अगर आपने कोई उसके कल्चर की कोई चीज़ ले ली या लेना चाहते हो, तो आप उसको पूछ रहे हो, मैं कौन सा कलर लूँ, मुझे अपनी ड्रेस का कलर बता दो, क्योंकि तुम्हारे कल्चर में लोग ये ड्रेस पहनते हैं। वो नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने कल्चर का हिस्सा ही नहीं समझ रहा, तो वो क्यों बताएगा। आप पागल तो आप हो, बेवकूफ़ तो मैं हुई कि मैं उसके कल्चर के पीछे भाग रही हूँ या मैं उससे पूछ रही हूँ। बेवकूफ़ तो मैं हुई, वो थोड़ी ना है। समझ रहे हैं? वो तो एक्सेप्ट, क्योंकि उसका वो, मैं तो अपना इनर वर्क कर रही हूँ, मुझे तो ये चीज़ों का पता है, उसको तो नहीं पता, ठीक है। गलती मेरी है, उसकी नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो इस पर्सन ने आपको ऐसा फील करवाया, और फिर उस फीलिंग से पता है क्या होता है, जब कोई आपको ऐसी कोई चीज़ फील करवाता है, फिर आप ना एक नई शुरुआत करते हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। फिर सोचते हो कि यार मुझे उस मकाम तक पहुंचना है, मुझे उस चीज़ के काबिल बनना है, उस बंदे के काबिल बनना है। वो सॉन्ग है ना, आई थिंक रणवीर कपूर का है, आज़माती है तेरी कमी, ये वाला सॉन्ग है, सुनिएगा ज़रूर ये सॉन्ग। इसमें वो है ना कि वो मैं तुम्हारे मतलब तुम्हारे काबिल बनना चाहता हूँ। लेकिन फिर जब हम काबिल बन जाते हैं ना किसी, ठीक है, हम आज मैं हूँ ना आपके सामने, काबिल हूँ ना, अपनी मेहनत से हूँ, और मुझे भी ये चीज़ धक्का दिया गया तभी मैं काबिल बनी हूँ, ठीक है। तो आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आज मुझे फील होता है कि मेरे अंदर से फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं एकदम खुश हूँ, मैं आप लोगों के साथ खुश हूँ, मैं अपने इस काम के साथ खुश हूँ, मैं लोगों को गाइड कर खुश हूँ। मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुझे उसकी याद ही नहीं आती। मुझे हाँ वो बातें मुझे याद आती हैं, वो चीज़ें, वो जो कंपैरिजन होता है वो याद आता है, लेकिन मुझे वो बंदा याद नहीं आता। अब मैं आज़ाद हूँ, आई फील आज़ाद। आई फील आज़ाद। मैं बिल्कुल खुश हूँ, और मैं उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ आज जहाँ पर मैं हूँ। और यही तो शायद ट्विन जर्नी का कमाल होता है कि वो आपको किसी मकाम पर पहुँचा देती है, आपको आपका नाम दे देती है, ठीक है। मैं भी आप में से कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो सकता है, बहुत रेयर होता है लेकिन हो सकता है, ठीक है। कुछ ट्विन्स जो है वो कार्मिक भी होते हैं आपके, तो लेसन सिखाने आते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर अभी तक नहीं की है ना तो करो, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, यानी सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको नहीं किया है। देखो सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन उस सच्चाई को मानना पड़ता है। समटाइम्स थर्ड पार्टी वो नहीं होता बंदा, थर्ड पार्टी हम बन जाते हैं, हम पिस के रह जाते हैं। तो हमें उस चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको हो सकता है मेरा लेक्चर बहुत बड़ा लग रहा हो, बट ये लेक्चर थोड़ा सुन लो। क्यों? क्योंकि आपको काम आएगा, बड़ी बहन समझकर सुन लो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ, ये होता है,
ठीक है। अभी क्या है कि ये पर्सन को इस वक्त इतना ओवर थिंकिंग, आपकी बातें याद आती हैं, 10 ऑफ वैंड्स, ये बंदा बिल्कुल बोझ, ऐसा इस पर्सन को लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म करके सही नहीं किया, या तुम्हारे साथ मैंने इनजस्टिस किया है, सब खत्म हो चुका है। इस पर्सन को लगता है कि अब आप इनकी ज़िंदगी से गायब हो चुके हो, जा चुके हो, सब खत्म हो चुका है, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इस पर्सन को लगता है कि ना बस सब खत्म है, अब डेथ, हम दोनों के बीच ख़त्म हो गया सब कुछ, और वो मेरी वजह से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि लिटरली ये बंदा आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। अगर इसने आपका दिल दुखाया, आपको गिल्टी फील करवाया, या कुछ भी ऐसा आपने एक्टिंग से कुछ भी किया हो, या आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ये पर्सन फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। और जब भी ये सोचता है आपके बारे में ना कि क्या आप उसको माफ़ करोगे, तो इस बंदे के सिर में लिटरली दर्दें शुरू हो जाती हैं, लिटरली इस बंदे का सर फटने लगता है। आप इनको सर दर्द की बड़ी शिकायत होगी अभी आजकल में, ठीक है। आजकल इनको सर दर्द, आप किसी से पूछ लीजिएगा, अगर कोई आप जानते हो म्यूचुअली किसी को। वैसे लगता नहीं है कि आप इनकी फैमिली को जानते हो या क्या, क्योंकि इन्होंने कभी किसी से मिलवाया ही नहीं या आपको समझा ही नहीं उस काबिल, ठीक है। तो यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिर से। ये मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है। आपकी एनर्जीज़ में मरकरी है, ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है कि ये या तो कोई और है जो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात कर रहा है आजकल में, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ले रहे हो, नई ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, और ये बंदा आपके बारे में ये सोच कर इसका दिमाग फट रहा है। इस पर्सन को लगता है कि ये आपको खो देंगे, आप खो चुके हैं, आप किसी और के हो चुके हो या किसी और के हो जाओगे। जाहिर सी बात है, जब आप हो सकते हो तो हम भी हो सकते हैं, सही बात है ना भाई। जब आप हो थर्ड पार्टी के साथ, जब आपने थर्ड पार्टी को इतना ज़्यादा ऊपर सर पे चढ़ा के उसके पास चले गए, तो भाई हम भी हो सकते हैं। हम भी, सच्चाई कड़वी है लेकिन हम इस कड़वे घूंट को पी लेंगे। तो ये बिटर स्वीट एनर्जी है। आई डोंट नो किसकी है ये एनर्जी, बट आपको इस एनर्जी को समझना पड़ेगा। डेथ का मतलब होता है रीबर्थ। आपको अपने आप को संवारना पड़ेगा, अपने इनर चाइल्ड पर वर्क करना पड़ेगा। अभी मैं आती हूँ थर्ड पार्टी की तरफ, जल्दी जल्दी बताऊँगी। थर्ड पार्टी का किस्सा कोई इतना लंबा मुझे नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी का किस्सा सिर्फ इतना है कि थर्ड पार्टी सेक्सुअली इस पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करके रखती है, या रखता है। लेट्स से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये। थर्ड पार्टी जो है ये प्लेयर है, और आपके जो पर्सन है वो भी उसके साथ सिर्फ यही है सब, ठीक है। जस्ट कहते हैं ना कर्मा जैसे को तैसा, तो थर्ड पार्टी के साथ इनका यही ताल्लुक है, ठीक है। अगर ये उनके साथ हैं भी तो उनको पता है अच्छी तरह से कि वहाँ पर एक मुझे सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, या मेरा वहाँ पर, जारी बात है, मेरा अब वहाँ पर काम कारोबार है, बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी है, लेकिन जारी बात है ये बंदा या बंदी जो भी है मुझे सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अटका हुआ है और इसने थर्ड पार्टी को भी अटका के रखा। अभी थर्ड पार्टी इस पर्सन को ब्लैकमेल भी कर रही है। क्यों ब्लैकमेल कर रही है? थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को अटका के रखा हुआ है। अब क्यों अटका के रखा हुआ है? क्योंकि थर्ड पार्टी को डर है कि कहीं ये उसको छोड़ कर ना चला जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि आपका पलड़ा ज़्यादा भारी है। ये पर्सन अब आपके बारे में सोचने लगे, इस पर्सन को गिल्टी फील होता है। आप देखा ना, आपकी एनर्जी में था। मैं आउटकम भी देखूंगी। तो थर्ड पार्टी को ना ये डर है कि एक बंदा जो मुझे इंतज़ार करवाता है, मुझसे कभी कभी दूर भी रहता है, कभी कभी सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए मेरे पास आता है, अदरवाइज़ ये मुझसे दूर ही रहता है। बाकी चीज़ों में इसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी तरफ है, वो आपकी तरफ बोल रही हूँ, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सोच रही है, तो थर्ड पार्टी को इनसिक्योरिटी फील होती है। थर्ड पार्टी को लगता है कि यार ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, तो थर्ड पार्टी इसको नए नए तरीक़ों से, नए नए हुर्बों से, कभी इसके सामने रोना धोना, कभी कुछ करके इसको अपने पास पकड़ कर रखती है, ब्लैकमेल कर कि कहीं ये मुझे छोड़ कर ना चला जाए, कहीं ये उनकी तरफ ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इनका जो रुझान है, या इनका जो कह लें कि, क्योंकि ये पर्सन डिस्कवर कर चुका है अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को समझ चुका है कि यहाँ से, इस थर्ड पार्टी से मुझे निकलना है। आज नहीं तो कल ये रिश्ता सिर्फ लस्ट के लिए है, या यहाँ पर ये प्लेयर है थर्ड पार्टी के साथ, ये प्लेयर एनर्जी में। लुक एट दिस किंग ऑफ वैंड्स, सॉरी नाइट ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यहाँ सिर्फ प्लेयर एनर्जी है, और थर्ड पार्टी को ये चीज़ अच्छी तरह भली भांति पता है कि ये मेरे साथ प्लेयर एनर्जी में है। ये किसी भी टाइम छोड़कर मुझे जाएगा, क्योंकि ये समझ चुका है कि इसके दिल में क्या है, इसका दिल क्या चाह रहा है। इसका दिल सिर्फ यहाँ है, यहाँ इसकी बॉडी है, यहाँ इसका काम है, कारोबार है, पैसा है, बॉडी है। ये सुस्त रवि से चल रहे हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ।
थर्ड पार्टी के साथ इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है सीन। और ये पर्सन यहाँ से निकलने वाली भी सोच रहे हैं। लुक एट दिस 6 ऑफ सोर्ड्स। 6 ऑफ सोर्ड्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होना। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आजकल तो ये थर्ड पार्टी से दूर भी रहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स दूरियों को दिखाता है। थर्ड पार्टी देख रहे हो, ग्रीफ की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ वेंट्स दूरियों को दिखाता है, डिस्टेंस को दिखाता है। मे बी ये पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी से थोड़ा दूर हैं, कहीं डिस्टेंस पर हैं, काम के सिलसिले में, वर्क के बहाने से किसी और सिटी कंट्री में हैं, मतलब इनके करीब नहीं आते ज़्यादा। इस वक्त की बात कर रही हूँ, तब की बात नहीं कर रही हूँ। तब आते हैं करीब जब इनको अपना काम होता है। समझ रहे हो मेरी बात? खुलकर नहीं बताऊँगी, बच्चे देख रहे हैं मतलब बच्चे सुन रहे हैं, समझ जाओ खुद ही। इनकी एनर्जी में तो मैजिशियन आप हो। ये लुक एट दिस मैजिशियन। ये आपको नोइंगली अननोइंगली इनको पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी इसका आउटकम क्या निकलता है। उसके बाद हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। प्लीज़ आउटकम बता दीजिए इस कनेक्शन का क्या होगा। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे, किसकी तरफ एक्शन लेंगे ये पर्सन? आउटकम दे दीजिए। थैंक यू सो मच। लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और कितना नाखुश है कि इस पर्सन को पता है कि ये थर्ड पार्टी है या जो भी है। 2 फूल मेरे पास हैं ना, रखे हुए हैं, तो ये 3 फूल जो गिर गए हैं, मुझे इसका अफसोस क्यों है? इनको इन 3 फूलों के लिए ये बंदा पानी में आ चुका है कि मैं पानी में घुस के इन तीनों फूलों को ले लूँ। ठीक है, अभी भी टाइम है, अभी भी मैं इनको चुन लूँ, अपने पास रख लूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि ये 3 फूल मुझसे जुदा हो जाएं। हालांकि टहनी पे 2 फूल ऑलरेडी लगे हुए हैं, यानी इस पर्सन के पास है सब कुछ, लेकिन फिर भी आप नहीं हो। तो ये जो आउटकम है ये आपकी तरफ है। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। अमेजिंग व्हील ऑफ फॉर्चून। डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है बच्चा। ये बंदा आप घूम फिर के आपकी तरफ आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून। इस पर्सन को टाइम, वक्त और वो कहते हैं ना डेस्टिनी, कार्मा आपकी तरफ लेकर आएगा। समझे? ये आउटकम। इंतज़ार कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो मूव ऑन हो जाओ। मैं पहले ही बता चुकी हूँ सारी सिचुएशन क्या है, क्योंकि डेथ हो चुकी है, रिश्ता ख़त्म है। चलें एंजल्स से पूछ लेते हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। क्लियर बात कर रही हूँ, टू द पॉइंट। मैं शुगर कोटिंग करके ना किसी को उसमें अंधेरे में भी नहीं रखना चाहती ना। जो बात है वो है, और शुगर कोटिंग करके आप किसी को अंधेरे में रखो, क्या फ़ायदा भाई? जो बात है वो है, सच्चाई यही है। भले ही यहाँ पर ये बंदा जो है वो अट्रैक्शन के तहत है या प्लेयर एनर्जी में या जो भी है, लेकिन क्योंकि वो उसका पलड़ा फिर भी भारी है, वो बच्चों को आगे करके या जैसे भी करके उसको वहाँ रख रही है, मतलब रख रहा है, उसको बांध के रखा हुआ है। समझ रहे हो? हैंग्ड मैन उसको वहाँ पर स्टक किया हुआ है, मतलब मजबूरियाँ दिखाकर, रोकर, प्रेशर देकर, बच्चों को आगे कर। आपको नहीं पता, लोगों के पास बड़े होते हैं किस्से कहानियाँ, ठीक है, ऐसा करके वहाँ पे बस रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है वो बंदा अभी वहाँ स्टक है, और इस पर्सन को डर भी है कि आपकी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और वो मुझे दिख भी रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की अब नई शुरुआत कर रहे हो सकता है कोई और आए आपकी ज़िंदगी में, जो मुझे दिख चुका है। आई डोंट नो आपको दिखा या नहीं दिखा, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे दिख चुका है। आप नई शुरुआत कर रहे हो, फूल, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत। चलें एंजल्स आपसे क्या कहते हैं, एंजल्स के भी मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। लेट गो। लुक एट दिस। एंजल्स आपसे क्या कर रहे हैं? लेट गो करो, लेट गो कर दो। कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो। हेल्पफुल कुछ हेल्पफुल लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो कि आज हो चुकी है, वो मैं हूँ, मैंने आपको बता दिया है। लेट गो कर दो। अगर नहीं कर सकते हो, इंतज़ार कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, बेशक आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वक्त के लिए, ये जो टाइम अभी है, इस वक्त के लिए अगर आप थर्ड पार्टी में हो, इस वक्त के लिए लेट गो कर दो, और कोई चारा नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। अपने आप पर वर्क करो, लेट गो करो, ठीक है। दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल।